आप सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक टॉपर किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर करता है। सबसे बेसिकली क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो एक टॉपर जो है मिस नहीं करता, और बाकी एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ चला जाता है। तो हम आज की सीरीज में, आज के कंटिन्यूस सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट। इस पे हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप जिस भी क्लास पे हैं, चाहे वो 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, जिस भी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट को किस राइट वे में कवर करना है ये जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और सिलेबस सिलेबस के ऊपर पूरी कंप्लीट क्लैरिटी होनी आवश्यक है कि भाई सिलेबस हमारा कितना है। कुछ लोग आउट ऑफ सिलेबस भी तैयारी करने जाते हैं, या कुछ लोग ये नहीं समझ पाते सिलेबस को एनालाइज करने का मतलब है कहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हमको बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब एनालाइजिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोर्शंस, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट, कौन सा सिलेबस हमारे लिए टफ हो सकता है या कौन सा पार्ट हमारे लिए आसान हो सकता है। ये चीज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज आप पहले से अगर पता कर लेंगे, सिलेबस को देख के, अपने पुराने अनुभव को जान के, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे को बाकी चीजों में हमेशा बेस्ट देना है, जो वीकनेस है हमारा। दूसरी बात, पहली बात तो सिलेबस की हो गई। सेकेंड थिंग, एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। टाइम टेबल हमारे पास नहीं होता है। एक आम व्यक्ति के पास टाइम टेबल की बहुत बड़ी कमी होती है। नो टाइम टेबल है कि नहीं? टाइम टेबल आपके पास होता ही नहीं होगा, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम टेबल बना लेना ही अपने आप में 50% टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल डिसाइड करना है कि किस टाइम में आप पढ़ेंगे, और उस टाइम में आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दूसरी काम को अवॉइड करेंगे। तीसरी बात, मेक योर ओन नोट्स। भाई नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, ना कि कोई पीडीएफ फॉर्म में किसी टॉपर का नोट्स। उससे आप आइडिया ले सकते हो मैक्सिमम, लेकिन उससे वो स्कोर नहीं आप एम कर सकते जो उस टॉपर ने अचीव किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने खुद के हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास एग्जाम से पहले अवेलेबल होगा ना, तो वो सबसे बेस्ट होगा। और ये चीज बहुत ही साइकोलॉजिकल इसका एडवांटेज होता है। इसका जो है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास। हैंड रिटन नोट्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्विक रिवीजन में। ठीक है, क्विक रिवीजन में ये बहुत काम करते हैं। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीजें होती है। अगली बात हम करते हैं कि इनको पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है। रिसोर्सेस रिसोर्सेस जो है अपने फिक्स्ड रखने, कभी भी रिसोर्सेस को ऐसे चेंज नहीं करना है। रिसोर्सेस फिक्स रखोगे तो आपके पास एक सीमित मटेरियल होगा। आपको पता होगा कि इसमें से ही मेरे को अपना बेस्ट निकालना है, इसमें से ही मेरे को अपना रूटीन सेट करना है, और इसमें से ही मेरे को अपने नोट्स बना के अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और निकल कर आती है, विच इज शॉर्ट नोट्स। भाई शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स में क्या क्या डाल सकते हो? शॉर्ट नोट्स में आप डाल सकते हो की कॉन्सेप्ट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको डालना है की कॉन्सेप्ट। उसके बाद डालना है सारे फॉर्मूला। मतलब इसमें आपको कुछ ये नहीं देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगर हम आगे की बात करें कि टॉपर और क्या चेंज करता है, देखिए आप शुरू से अपने आप को सोच के देखिएगा कि इसमें से आपके पास कितने चीजें आप फॉलो कर रहे थे और कितने चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या आपके पास सिलेबस
अंदर आपको पता है कि मेरा इसमें से इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, या किस टाइप के प्रॉब्लम्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स में मैं वीक पढ़ता हूँ। अगर यस तो आप पहला ग्रीन टिक लगा सकते हो, अगर नो तो यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम टेबल है, क्या आपके पास टाइम टेबल है? अगर यस तो आप यस लगाइए, नहीं तो कट कीजिए। अगर आप पैरेलली अपने साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप टिक करेंगे, नहीं तो आप क्रॉस करेंगे। इसका एडवांटेज मैंने बता दिया है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप अपने हैंडराइटिंग में पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक याद रखते हो, ज़्यादा अच्छे से समझते हो। क्या आप एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक को एक से ज़्यादा व्यक्तियों से पढ़ रहे हो? नहीं, तो आप एक टिक लगा दीजिए, नहीं तो आप कट कर दीजिए। आप बोलोगे अगर ये 4 में मेरे 2 हैं, 2 नहीं है, तब भी आप पीछे रह सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात है कि जो मैं शुरू में क्या हुआ, सिलेबस के साथ सबसे पहला चीज आता है एक सब्जेक्ट को कवर करना। और एक सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सारी चीजें बेसिक है, ये कोई एडवांस बातें नहीं, ये सारी बेसिक बातें हैं जो मैंने कह रही हूँ। और शॉर्ट नोट्स ये एडवांस मैं वो कह सकता हूँ कि 10वीं वालों लोग को, जो 11वीं अभी आए या 11th या 12th में जो नए नए हैं, जो इनको सिर्फ बुक रीडिंग ऐसा लगता है, नोट्स और शॉर्ट नोट्स तो वेस्ट ऑफ टाइम में लगता है, तो भैया वो थोड़े अपने ब्रेन वॉश कीजिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सोचिए कि शॉर्ट नोट्स आपके पास अगर 50 पेज के हैं, ठीक है, आपके पास अगर 50 पेज का शॉर्ट नोट्स है, तो आप जल्दी रिवाइज करोगे कि वो फिर वो 500 400 पेज का 500 पेज का बुक आप रिवाइज करोगे? ऑब्वियसली नॉट। नहीं, जितना 200 250 पेज का नोट्स होगा वो बेस्ट है, और ये 50 पेज का शॉर्ट नोट्स होगा तो क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब और बात करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज हो गया, ये हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन इसके बाद क्या आ जाता है? कंसिस्टेंसी। ये वर्ड बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, कंसिस्टेंसी, लेकिन बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाते हैं इस चीज को। कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप डेली के 3 आवर्स दे रहे हैं, मैं तो बोलता हूं आप 3 to 4 आवर्स अगर आप एक मंथ लगातार दे देते हैं, किसी दिन आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे। 900 प्लस आवर्स हो जाएंगे आपके, सॉरी 90 प्लस आवर्स, क्लोज टू 100 आवर्स के आप आ भी सकते हो अगर अच्छी मेहनत करते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एकेडमिक्स में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक हाइप बना के रखे हैं कि पर डे मेरे को 10 घंटे 12 घंटे इस टाइप की पढ़ाई करनी है। वो एडवांस स्टेज की बात होती है। मतलब आप जब हैबिट में आ चुके हैं कि मेरे को इतनी पढ़ाई तो हो रही है, अब मेरे को इससे ज्यादा इंक्रीज करना है, वो तब की बात होती है। लेकिन जब आप एकदम एब्सोल्यूट जीरो में हैं, तब आप डायरेक्टली 12 आवर का स्टडी प्लान या टाइम टेबल नहीं बना सकते। दैट इज कंप्लीटली नॉट फिजिबल फॉर एनी पर्सन जो एब्सोल्यूट जीरो में है, जो सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करता है। वो अगर ये सोचे कि मैं जस्ट बिकॉज 12th में आ गया हूँ, जस्ट बिकॉज मैं जेई क्रैक करना चाहता हूँ, 11th मैंने एंटर किया है, पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, नीट एम कर रहे हैं, और मेरे को 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना है एंड आई हैव टू रश ऑल डे, ये नहीं हो पाएगा आपसे। इनफैक्ट आप कुछ दिन बाद एब्सोल्यूट जीरो आवर्स पे वापस आ जाओगे। It's better to start with 3 hours rather than a 10 hours timetable. So always remember, क्वालिटी ऑफ स्टडीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी आपकी, अगर आप शुरू में ही 10 घंटे का बता दोगे, और क्वांटिटी जो है 3 दिन बाद भी कम हो जाएगी। पहली चीज है आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, फिर क्वांटिटी पे ध्यान देना है। अभी आपको हैबिट बनाना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी हैबिट है 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए, देन यू कैन इंक्रीज दैट, आप अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर लीजिए। लेकिन जो सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते हैं या डेली भी पढ़ने की हैबिट नहीं है उसके साथ, तो वो एक 3 आवर 4 आवर सेशन मैक्स उसी का ही टाइम टेबल बनाए। इनफैक्ट उतना पूरा होने पे बहुत खुश रहें, और आप जो है एक्साइट होके पढ़ें नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैंने बता दिया। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट थ्योरी ही रट रहा होता है, वेयर एज एक टॉपर जो है उस थ्योरी को जरूर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रीड करने का कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद उसका पूरा ध्यान उसके थ्योरी के एप्लीकेशन पे होता है
कि यार इस थ्योरी को हम पढ़ तो जरूर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास डेरिवेशंस, जितने भी डेरिवेशंस हैं उसमें आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, इस पे कमांड चाहिए आपको, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सिर्फ क्या थ्योरी से बन जाएगा? नहीं, आपको इसके साथ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी प्लस